आपने बताया था कि आप ग्रैंडफादर की स्टडी में आप गए और रविन्द्रनाथ टैगोर की कोई पेंटिंग की किताब आपके हाथ में आई या किसी मैगजीन में आपने। ऐसा था कि मेरे ग्रैंडफादर जो उन्होंने घर बनाया था वो काफ़ी बड़ा सा घर था, हवेली टाइप। तो उसके 4 पोर्शन थे, तो एक पोर्शन ग्रैंडफादर के उसमें था, वो वहाँ रहते थे। तो उसमें ड्राइंग रूम था, एक उनका ड्रेसिंग रूम था, एक स्टडी रूम था वगैरह वगैरह। तो उनका जो ड्रेसिंग रूम था उसमें मैं तो ग्रैंडफादर का बड़ा फेवरेट था, मैं उनके वहीं घुसा रहता था हमेशा। तो और वो उनकी वहाँ किताबें थी, तो मुझे ऐसे ही शौक़ था वो किताबें निकाल के देखना। तो एक किताब निकली जो कि बड़ी पुराने स्टाइल की पब्लिकेशन थी, अब मैं सोचता हूँ, मतलब हैंड बाउंड किताब विद येलो पेपर, और उसकी कटिंग भी बड़ी रफ सी होती थी पहले, और जिल्द ब्राउन सी, और उसके अंदर जो प्रिंट्स लगे हुए थे, जो तस्वीरें थी वो चिपकी हुई थी, मतलब ब्लॉक प्रिंटिंग करके चिपकी हुई, पुराने पहले ऐसे ही होता था। तो वो किताब थी टैगोर पे, इंग्लिश में थी, तो मुझे तो समझ नहीं थी, लेकिन उसकी जो अंदर पेंटिंग्स के जो पिक्चर्स थी वो बड़ी अट्रैक्टिव थी। तो स्पेशली खास तौर ये थोड़ी सी लेटर बात है, उस वक्त मैं 8वीं क्लास में था, और तो वो उसमें बहुत सारे ना छोटे छोटे लैंडस्केप थे, जो बाद में जो मुझे आके पता लगा कि टैगोर ने बड़े सारे सनसेट के और इस तरह के लैंडस्केप किए हैं शांति निकेतन के आसपास के। तो मुझे बड़े अच्छे लगते थे, मैं उसको कॉपी करता था। तो एक लैंडस्केप छोटा, तो मैंने सोचा यही साइज़ होता है, वो बड़ा का छोटा नहीं, मुझे आइडिया था। तो मैंने वो एग्जैक्ट उसी साइज़ में उसको, जो मेरे पास छोटा सा एक वाटर कलर बॉक्स था, उससे मैंने कॉपी किया, और बड़ा अच्छा हुआ, सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया है, तो बड़ा अच्छा किया। और बाद में जब मैंने इंटरव्यू देने गया पॉलिटेक्निक आर्ट स्कूल दिल्ली में आया, तो वही मैंने दिखाया, जो सलोज मुखर्जी और सान्याल साहब ने देखा होगा कि ये तो टैगोर की कॉपी, पर मैंने तो बोल दिया इट्स अ कॉपी फ्रॉम टैगोर पेंटिंग। तो वो लाइब्रेरी उनकी ग्रैंडफादर की थी, उसमें से तस्वीरें बड़ी थी होती, क्योंकि एक नेशनल जोग्राफिकल मैगजीन उस टाइम में आता था, अभी भी आता है, पर उस टाइम में वो बहुत फैसिनेटिंग था। काफी स्कॉलर टाइप के आदमी थे। ही वॉज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, और उनकी तो लाइफ ऐसी, उनकी अपनी लाइफ एक अपने आप में बहुत ही अजीब लाइफ रही है। और उन्होंने पहले बीए किया, बीए के बाद उन्होंने एलएलबी की, फिर उन्होंने एमए की इंग्लिश में। जिस वक्त उन्होंने इंग्लिश में एमए की ग्रैंडफादर ने, तो कोई 1800 कुछ में है, तो सिर्फ 3 थे कैंडिडेट्स स्टूडेंट एमए इंग्लिश फाइनल के इम्तिहान जिन्होंने दिया, 3 थे। एक मेरे ग्रैंडफादर थे, और एक गवर्नर अंग्रेज़ का लड़का था, और एक और अंग्रेज़ कोई ऑफिसर्स का, 3 ही थे, और ये फर्स्ट आए थे। तो ही वॉज ब्रिलियंट चैप। तो नारायण सिंह, हाँ, ही वॉज नोन एज नारायण सिंह MA LLB उस वक्त। क्या करते रहे? मेरे फादर को ज़्यादा उन्होंने एजुकेशन नहीं की, ही ओनली पास 10th क्लास। तो उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपने फादर को, मतलब मेरे ग्रैंडफादर को, कि मैंने अब आगे नहीं पढ़ना। तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं। हाँ, उन्होंने, मेरे ग्रैंडफादर चीज़ें एक्सेप्ट कर, हाँ। तो हाँ, क्योंकि उनके बाकी लड़के जो, उनका मेरे ताया जी जो थे, ही वॉज MBBS, देन माई ग्रैंडफादर सेंट हिम टू लंदन। वहाँ पर वो हेल्थ ऑफिसर का कोर्स करके ही केम बैक, एंड ही वॉज ए हेल्थ ऑफिसर ऑफ मुल्तान। तो फिर जो मेरे फादर के बाद का लड़का था, ही स्टडीड इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पिताजी ने क्यों पढ़ना छोड़ दिया? वो कुछ ना सूफी टाइप के थे, वो बिल्कुल सूफी टाइप थे। घर की जितनी रिलीजियस सेरेमनीज होती थी वही करते थे, हैं, और गुरबानी पढ़ते थे, और आदमी बहुत मज़ेदार थे। ही वॉज ए वेरी एडवेंचरस, पैदल कितने कितने मील चलना, मैं भी उनके साथ चलता था, और थोड़े से बेपरवाह हैं, और लेकिन निहायत शरीफ, झूठ नहीं बोलना। ये तो खैर उन टाइम की एक ख़ास बात मानी जाती थी कि झूठ नहीं बोलना, बस जिससे झूठ नहीं बोलना। और हमारी फैमिली में ये था कि बिज़नेस नहीं करना। ये बिज़नेस करना जो है, ये एक बड़ी घटिया चीज़ है, ये आदमी को करप्ट करती है।